मैं पीडीए परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, इसको कैसे देख रहे हैं? जल रहा था मणिपुर, वो परिवार के लोग नहीं थे, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। देखिए, बिहार की एक उप मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, एक संगठन के ऊपर कमेंट किया कि वो हाफ चड्डा पहनते हमको देख के शर्म लगती है। उस संगठन को फुल पैंट पे लेके आए। अब मोदी जी के पास परिवार नहीं था, लालू जी ने कमेंट करके उनको परिवार दे दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये जो हर घर नल जल का योजना चलाई जा रही है, ये टेंडर किसके हाथ में? खाली इतना बताइए। अच्छा, आप मानते हैं कि लॉकडाउन में कमर टूट गई थी आम जनता की? बिल्कुल। तो ये बताइए, अडानी जी का 66,000 करोड़ की मालियत थी और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वो 12 लाख करोड़ कैसे हो गया? नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। लोकसभा के चुनाव को महज ही कम समय बचे हैं, इसीलिए हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, जनता से चर्चा कर रहे हैं कि दिल में क्या है। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं, ये दारुल सफा है जहां पर बड़े बड़े नेता आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? ये मैं भी चौकीदार 2019 में मोदी जी चलाए थे, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला था। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं भी पीडीए परिवार हूं। परिवारवाद वाली बात आ गई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री जी वाली बात नहीं कर रहे हैं कि सारे लोग लिख रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार। आप घुमा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। ये चल रहा ट्रेंड, ये इस समय चल रहा कि मैं भी मोदी परिवार, यानी लालू जी ने बोला था कि मोदी जी के पास तो परिवार नहीं, परिवारवाद पे बहुत बात करते हैं। तो और इतने नहीं कहा था उन्होंने, और आगे बढ़ के बोला था कि मोदी जी हिंदू नहीं है। मां मर गई तो न बार छिलवाए, न दाढ़ी बनवाए, न मोछ छिलवाए। और जब सनातनी हिंदू में ये प्रथा चली आ रही है कि आदमी बाल छिलवा लेगा मां के मरने पे और दाढ़ी ओढ़ी बनवा लेगा, तो उन्होंने बनवाया नहीं। तो जब बनवाया नहीं तो हिंदू कैसे हो सकते? हिंदू धर्म में ये है। ये जो अखिलेश यादव ने चलाया है हैशटैग मैं भी पीडीए परिवार हूं, दूसरी तरफ मैं मोदी का परिवार हूं, कोई कह रहा है मैं लालू का परिवार हूं। ये परिवार वाली बात जो है चुनाव से पहले क्यों, मतलब ये लोग हमेशा परिवारवाद की ही राजनीति किए हैं। चाहे उनके यहाँ आप देख लीजिए, सब लोग परिवार के ही हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखे हैं। और रही बात मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी, इस देश की जितनी भी जनता है, 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानती है। परिवार मान करके सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो सारा परिवार मान करके वो लागू की जा रही है। उसमें न कोई जात देखा जाता, न धर्म। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं सारे हमारे 140 करोड़ हमारा परिवार है। उसके सुख दुख, उसके हर कष्ट को मिटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक बात बताइए, एक सवाल छोटा सा। वाला परिवार नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री जी जवाब दे। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, वो परिवार के लोग नहीं थे, वहां नहीं जाना चाहिए था। आप बताइए, जल रहा था मणिपुर, इतने दिन हो गया, देश के प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? आप बताइए, देवरिया कांड हुआ, सुल्तानपुर कांड हुआ, फतेहपुर कांड हुआ, कानपुर कांड हुआ, देश के प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं परिवार के पास गए? ये केवल ढिढोरा पीटते फर्जी परिवार का। परिवार के यहाँ जाना चाहिए ना। और ये जो कह रहे हैं राजनीति को परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन अगर परिवार मान रहे हैं तो केवल अडानी अंबानी को मान रहे हैं। उनका परिवार अडानी अंबानी है। उनका 14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिए, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर रहे हो, और समाज शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हो, गरीबों का कर्जा नहीं माफ करोगे। अडानी परिवार का मायने यही है क्या? देखिए, बिहार की एक उप मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, एक संगठन के ऊपर कमेंट किया कि वो हाफ चड्डा पहनते हमको देख के शर्म लगती है। उस संगठन को फुल पैंट पे लेके आए। अब मोदी जी के पास परिवार नहीं था, लालू जी ने कमेंट करके उनको परिवार दे दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक संगठन जो हाफ चड्डी पहनता था, मोदी जी को धन्यवाद पेश करना चाहिए। संगठन का जो हाफ चड्डी पहनता था, राबड़ी देवी के कमेंट ने उन्हें पूरे पैंट पे पहनने पे मजबूर कर दिया। और लालू जी ने बिना परिवार के आदमी पे कमेंट करके उनको परिवार दे दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिस ये पीडीए की बात कर रहे हैं, यदि ये पीडीए ला रहे हैं, पिछड़े और दलित आगे बढ़ा रहे हैं, तो सर्वप्रथम देख लीजिए, अभी इन्होंने जो टिकट वितरण किया है, सबसे पहले अपने परिवार को इन्होंने आगे बढ़ाया। सबसे पहले इन्होंने टिकट जो फाइनल किए हैं, अपने परिवार की टिकट फाइनल की है। वहां और दलित को भी बढ़ा सकते थे, अपने परिवार की सीटों से दलितों को लड़ा सकते थे, पिछड़े को लड़ा सकते थे। अगर यदि किसी भी इन्होंने कोई भी अगर निर्णय लिया है, सर्वप्रथम परिवार को आगे बढ़ाया। अच्छा, आप मानते हैं कि लॉकडाउन में कमर टूट गई थी आम जनता की? अब ये ऐसी महामारी थी, इसको तो सबको झेलना पड़ा, ऐसा नहीं एक व्यक्ति विशेष ने झेला। कमर टूटी है ना? बिल्कुल। तो ये बताइए, अडानी जी का 66,000 करोड़ की मालियत थी और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वो 12 लाख करोड़ कैसे हो गया? पहला सवाल। देखिए, व्यवसाय उन्होंने व्यवसाय के साथ एक जो बढ़ोतरी की, कमर टूटी है ना लॉकडाउन में,
कमर टूटी है ना, कमर टूटी है ना, पूरे देश की कमर जवाब दे टूटी है, दीजिए, तो उनका व्यापार छोटा कैसे जवाब है। हम बता दे रहे हैं। अच्छा, परिवारवाद से अगर चिढ़ है तो एक सवाल और है कि ये जो हर घर नल जल का योजना चलाई जा रही है, ये टेंडर किसके हाथ में है? खाली इतना बताइए। टेंडर जो कंपनियां हैं उन्हीं के हाथ में है। कहाँ की कंपनी है? गुजराती कहाँ की है? गुजरात की है। अभी देखिए किसान धरने पर बैठा हुआ है, हाँ। कुछ छोटी सी मांग लेकर। इस देश का एक राजा है जिसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी कहा जाता है। उनके बेटे की शादी में ठुमका लगाने का 80 करोड़ रुपया चार्ज है। यहाँ जनता भूखी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। नहीं। देखिए ये कानून का दुरुपयोग है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वो आर्मी का एयरपोर्ट है। आर्मी के एयरपोर्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे इंटरनेशनल फ्लाइट उतारी जा रही है। नियम को धज्जियां उड़ाकर, ये नियम की धज्जियां उड़ाकर वहां पर 40 से ज्यादा फ्लाइटें उतारी जा रही है। ये दुरुपयोग है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक नए मुद्दे पे एक सेकंड यहाँ से ये क्या पहन लिया आप? मनरेगा मजदूर संघ, मनरेगा मजदूर संघ। मेरा नाम अंबिका प्रसाद श्रमिक है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ हूँ। 6 सालों से अधिकारी के गलियारों में धूल फाक रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो 18 वर्षों से अरबों रुपए मनरेगा में खर्च किए जा रहे हैं, ये जिनके लिए खर्च कर रहे हैं उनके पास 1 रुपया पहुंच रहा है, 99 अधिकारी खा जा रहे हैं। नहीं, ये राजीव गांधी कहते थे भैया, ये आरोप मत लगाए। राजीव गांधी कहते थे, ये मोदी सरकार है। ये आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मनरेगा कानून जब बना था तो कानून ने कहा था कि इस अधिनियम से गांव का बेरोजगार 100 दिन का रोजगार पाएगा, इसकी गारंटी देता हूँ। और इस अधिनियम को चलाने के लिए 4 खंभों का निर्माण आईएएस करें। पहला केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा ग्राम्य विकास विभाग और चौथा सिविल सोसाइटी। लेकिन इन 18 वर्षों में केंद्र, राज्य और ग्राम विकास विभाग ही इस काम को कर रहा है, सिविल सोसाइटी को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया, जिससे डीएम से लेके आयुक्त मनरेगा, ग्राम विकास आयुक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त जैसे अधिकारी भी चोरी में सम्मिलित हैं। लेकिन भैया इस सरकार में मुमकिन नहीं है चोरी, घूसखोरी, ये सब मुमकिन नहीं है इस सरकार में। समस्या ये है कि ये सरकार नहीं, मैं 18 सालों से सभी सरकारों को देख रहा हूं। मनरेगा को लेकर के सभी सरकारों ने ईमानदारी से काम किया है। क्यों? क्योंकि कागज के मस्ट्रोल से मनरेगा ई मस्ट्रोल तक गुजरी। बड़ा संवेदनशील बात आपसे कर रहा हूं। कागज के मस्ट्रोल से लेकर मनरेगा ई मस्ट्रोल तक गुजरी। जियो टैगिंग से लेकर के आई हाजिरी, माने आग की हाजिरी लगाने तक की व्यवस्था सरकारों ने लगाई, परंतु क्या करें? मनरेगा खत्म हो गया। 5 किलो राशन दिया जा रहा है, किस बात का मनरेगा हमको बताइए आप। भाई साहब बड़ा 5 किलो राशन ले रहे हैं तो मनरेगा किस बात का? अब अरे रोजगार है ना वो भैया। रोजगार जब 5 किलो मिल रहा है राशन तो किस बात का रोजगार भाई? रोजगार लेता है तो खाने के लिए करता है ना। 5 किलो राशन दे रही सरकार। और दूसरी बात, जो लोग कहते थे देख रहे हैं उनकी पीड़ा है, वो आप बता रहे 5 किलो राशन दे रहे हैं। जो लोग मोदी जी कहते थे ईमानदार किसके लिए करेंगे, चोरी चमारी जो होती है वो भ्रष्टाचार किसके लिए करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं? अब ये जो परिवार नजर आ रहा है ना मोदी जी का, कौन सा परिवार? अरे जो अडानी अंबानी और लिख रहे हैं लोग मोदी मेरा परिवार, अब इसी के लिए मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं हूँ चौकीदार चला था। अब परिवार के लिए भ्रष्टाचार करेंगे। पहले चौकीदार मिलकर चोरी किया, किसके लिए किया? अपने परिवार के लिए किया। इसी परिवार के लिए जो आज सामने आ रहा कि ये मोदी का परिवार है। अरे तो इससे तो देशवासियों के पास बड़ा पैसा हो जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही परिवार के सदस्य ना, 1000-2000 है परिवार सदस्य, उससे ज्यादा तो है नहीं। मोदी जी के जो आज अरे